क्या हो अगर आपको भूत या प्रेत की आहट हो और आप उससे बचने के लिए भगवान का नाम लेना शुरू करें या फिर हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करें, लेकिन 1 से 2 मिनट बाद आपके साथ जो भूत या प्रेत जो भी था वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म राक्षस की। तो स्वागत है आपका एक और खतरनाक सी वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। और ये जो ब्रह्म राक्षस होता है, ये ना तो भगवान से डरता है और ना ही किसी से डरता है। अगर वो किसी को एक बार लग जाए तो उसकी मौत पक्का होती है, क्योंकि वो हर किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जिसको परेशान करता है उसकी जान बचती नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान को प्यारा हो जाता है। तो आज की जो कहानी है वो दो दोस्त नितिन और मुकेश के ऊपर है। तो ये जो दो दोस्त थे, नितिन और मुकेश, ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहते थे। दरअसल ये जो कहानी है वो आज से 2 साल पुरानी है, ज़्यादा साल पुरानी नहीं है। आप लोगों को मैंने 40 साल और 5 साल बहुत पुरानी स्टोरी सुनाई है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ी नई है, मतलब 2-3 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये जो दो दोस्त थे उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 12-13 साल के थे दोनों ही। तो इन दोनों को एक आदत थी, मतलब एक शौक था, जो कि इनके घर वाले भी मना नहीं करते थे इनको। क्या था, ये लोग जब शाम को खाना खाते थे उसके बाद ये टहलने के लिए निकलते थे, मतलब घूमने के लिए निकलते थे अपने गांव में। और कभी कभी गांव से थोड़ा दूर चले जाते थे, तो इनके माँ बाप भी कभी इनको मना नहीं करते थे। तो ये लोग अगर गांव से बाहर चले जाते थे कभी कभी, तो इनको डांट पड़ती थी, क्योंकि ज़्यादा बड़े तो थे नहीं। इसलिए ये ज़्यादातर अपने गांव के 4-5 चक्कर काट के और घर पे आ जाते थे। इनका गांव कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही गांव था। तो एक दिन की बात है, शाम को इन लोगों ने खाना खाया और जैसे ये टहलने निकलते हैं वैसे ही निकलते हैं दोनों। कौन? नितिन और मुकेश। तो नितिन कहता है मुकेश से कि चल ना मुकेश, आज चीकू के बगीचे में चलते हैं, चीकू खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मुकेश कहता है कि नहीं यार, इतनी दूर कौन जाएगा, वैसे ही बहुत चल रही है, अब घर ही चलते हैं। तो नितिन कहता है कि नहीं यार, चलते हैं ना, मज़ा आएगा, थोड़ा सा चीकू खाने का भी मन कर गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो वो कहता है चल ठीक है चलते हैं। तो ये जो चीकू का बगीचा था वो इनके गांव से थोड़ा दूर था, मतलब आउटर एरिया में था, इनके गांव में नहीं था। और जिसका वो मतलब बगीचा था वो वहाँ रहते नहीं थे, तो वहाँ पर जो गेट था उस पर ताला लगा था, वहाँ पर कोई रहता नहीं था। और कभी कभी वो आ जाते थे चेकिंग करने, जो ओनर थे वहाँ के, लेकिन वो बगीचा खाली था, इसलिए तो इन लोगों का मन किया वहाँ पर जाने का। और ये पागल लोगों को देखो गाइस, 11:30 बजे हैं रात के और ये लोग पेड़ से फल तोड़ने जा रहे हैं, जबकि शाम होने के बाद पेड़ को टच भी नहीं किया जाता। तो फिर कहते हैं, नितिन कहता है कि चल ठीक है, वो मुकेश कहता है कि चल ठीक है चलते हैं। क्या था गाइस, जो मुकेश था वो थोड़ा डरपोक सा था, इसलिए वो मान नहीं रहा था, लेकिन चलने लगे ये लोग। और चीकू का बगीचा थोड़ा दूर था, तो पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन ये जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर एक बाउंड्री थी जो कि मतलब ईंट की थी, पतली सी बाउंड्री। और जो गेट था उस पर तो ताला लगा था, तो इनको कूद के जाना पड़ेगा ना। तो इन लोगों ने कूद के जाने की तैयारी की। तो ये दोनों बाउंड्री को पार करके बगीचे के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं, तो वहाँ पूरा सुनसान एरिया एकदम, मतलब रात थी एक तो और ठंड का मौसम था, तो कोहरा भी हल्का हल्का छा रहा था और पूरा सुनसान एरिया एकदम। तो जो मुकेश था वो डरपोक था, तो वो और डर गया। लेकिन नितिन कहता है कि नहीं यार, चल चीकू तोड़ते हैं। तो चीकू का पेड़ इन लोगों ने देखा, इनके सामने ही था। तो अब लोग मतलब ये लोग जैसे ही आगे बढ़े, मतलब पेड़ की तरफ जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही इनको बाहर से भेड़ियों की, कुत्तों की आवाज आने लगी, रोने की। और चमगादड़, मतलब जैसे ही आगे बढ़े ना, पेड़ में से इतने सारे चमगादड़ निकले और इनकी तरफ आए। पर लिटरली इन लोगों ने आज तक चमगादड़ देखे नहीं थे। ये चमगादड़ को देख के इतना ज्यादा डर गए, इन्होंने बोला क्या बगीचे के मालिक ने पाल रखे हैं क्या हमको डराने के लिए? मतलब 1 साल पहले, मतलब 4-5 साल पहले तो आपको पता ही है ना कि चमगादड़ों ने क्या किया था। इतनी बड़ी बीमारी आई थी, तो इनको डर लगा कि हमें काट नहीं जाए तो हम बीमार ना पड़ जाए। अब बच्चे हैं, कितना समझेंगे। तो ये लोग चमगादड़ों को भगाने के लिए, साइड में एक डंडी थी, पेड़ से टूट के गिर गई होगी, तो उस डंडी को उठा के नितिन ने, मुकेश तो डर रहा था, मुकेश कुछ नहीं कर रहा था, सब काम नितिन कर रहा है। तो नितिन उस डंडी से इधर उधर मारता है, तो सारे जो चमगादड़ होते हैं वो भाग जाते हैं। जैसे ही चमगादड़ भागते हैं, मुकेश कहता है कि चल भाई अपन चलते हैं, यहाँ तो चमगादड़ है और पता नहीं कैसे कैसे जानवर होंगे, सांप बिच्छू, तो डर लग रहा था उसको। तो जैसे ही चमगादड़ भागे, तो मुकेश सोचता है, मतलब मुकेश को एक फीलिंग आई। तो मुकेश कहता है उससे, नितिन से कि नितिन भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी है जो हमें यहाँ पर होना नहीं चाहती, तो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो नितिन कहता है कि अरे यार, अब तो अंदर आ गए हैं, चमगादड़ भी भगा दिया, थोड़े बहुत चीकू तोड़ते हैं ना यार, मजा आएगा।
तो मुकेश कहता है कि ठीक है चल तोड़ते हैं। तो जैसे ही ये पेड़ पे चढ़ने के लिए मतलब मुकेश तो नहीं चढ़ा, मुकेश को तो डर लग रहा था, उसने कि मैं नहीं चढ़ूंगा, तू ही चढ़, तू ही लेके आया है मुझे। नितिन कहता है ठीक है। तो जैसे ही वो मतलब पेड़ पे चढ़ने के लिए होता है, इतनी जोर से ठंडी हवा चलती है, तूफान जैसा आने लगता है। जबकि ये मौसम हवा वाला नहीं था, ये मौसम ठंड का था। ठंड में इतनी हवा नहीं चलती, बारिश में और गर्मियों में चलती है लपट या लू, लेकिन सर्दियों में इतनी हवा नहीं चलती। हवा चली ठंडी, तो मुकेश और डर गया। और मुकेश तो हर बात पे भूतों को इमेजिन कर रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन मुकेश बहुत ज़्यादा डरपोक सा था, लेकिन नितिन नहीं डर रहा था। तो नितिन ने कहा कि मैं चढ़ता हूँ। हवा को देखकर भी वो चढ़ा, और उसने जैसे ही पहला पैर पैर मतलब टहनी के ऊपर रखा, आप लोग समझ रहे हैं ना, पेड़ के ऊपर जैसे टहनियाँ होती हैं, तो उसके ऊपर जैसे ही उसने एक पैर रखा, तो जैसे ही उसने पहला पैर अपना पेड़ के ऊपर रखा और ऊपर की तरफ देख रहा था, तो उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसका पैर किसी ने नीचे से पकड़ा। तो उसको लगा कि भाई मुकेश यार क्यों मस्ती कर रहा है। तो उसने जैसे ही नीचे देखा, तो जैसे ही उसने नीचे देखा, नीचे मुकेश नहीं था। तो उसका पैर किसने पकड़ा फिर? और फिर उसने ऊपर देखा, तो ऊपर उसके मुकेश था। अब एक बात बताओ आप लोग, ऊपर जाने की सिर्फ यही रास्ता थी जहां से नितिन गया था, तो मुकेश ऊपर गया कैसे? वो मुकेश को ऊपर देखकर और ज्यादा डर गया, और ऊपर से मुकेश उसको देख के एक वियर्ड सी स्माइल कर रहा था और लाल आंखें कर रहा था। लेकिन लाल आंखों से नितिन नहीं डरा, क्योंकि नितिन को लगा कि जो लेजर लाइट होती है ना, जो छोटे बच्चे रखते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो लेजर लाइट लाइट रखते थे वो। तो उसको लगा कि मुकेश लेजर लाइट से अपनी आंखों के ऊपर करके मुझे डरा रहा है, जबकि वियर्ड स्माइल से वो डर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डर उसको इस बात से लग रहा था कि जब ऊपर जाने की रास्ता एक ही है, तो ये ऊपर गया कैसे? तो वो ऊपर देख ही रहा था जब मुकेश को कि मुकेश ऊपर है। उसको नीचे से उसके पैर खींचने की मतलब उसे महसूस हुआ कि नीचे से कोई उसका पैर खींच रहा है। और जब उसने नीचे देखा, तो नीचे मुकेश खड़ा था। और फिर उसने वापस ऊपर देखा, तो मुकेश नहीं था। वो डर गया कि मुकेश अभी ऊपर था, फिर नीचे कैसे आया। तो मुकेश उसका पैर नीचे खींच के कहता है कि भाई चल, मुझे किसी की आवाज आ रही है आने की। तो जब उसने ये आवाज सुनी कि मुकेश कह रहा है कि चल घर पे चलते हैं, कोई की किसी की आवाज आ रही है, तो वो नीचे उतरा। और नीचे उतरने के बाद उसको डर लगा। फिर उसने सोचा कि शायद मेरा वहम हो सकता है, भूत वूत वगैरह कुछ नहीं होते, मैं फालतू में ही डर रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है मुकेश कि भाई चल, कोई जानवर वगैरह हो सकता है या कोई इंसान भी हो सकता है। नितिन कहता है कि ऐसा करते हैं, डंडा ले लेते हैं, एक डंडा उसको देता है, एक डंडा खुद ले लेता है, और चीकू आधे आधे बांट लेते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री वॉल के पास जाते हैं, वैसे ही पीछे से आवाज आती है, क्या? तुम्हारे आगे चीकू तो यही रह गए। तो ये जब आवाज सुनते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं, और पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो इतना लंबा चौड़ा आदमी, जिसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ शरीर शरीर था, और वो भी इतना लंबा चौड़ा कि देखकर ये लोग मतलब इनका दिमाग फट गया। मतलब उसकी बॉडी बॉडी थी, उसकी गर्दन नहीं थी, मतलब गर्दन के ऊपर वाला पार्ट नहीं था, और ऊपर से खून बह रहा था उसके ऊपर। और पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे 3D शेडो है, मतलब इंसान का शरीर नहीं लग रहा था, जानवर का शरीर नहीं लग रहा था। और वो इनकी तरफ बढ़ ही रहा था कि ये जो चीकू लिए थे सारे, वहां फेंक के और बाउंड्री के ऊपर से जल्दी से भाग के, इतनी जोर जोर से भागते हैं, और पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी किसी में भी। लेकिन ये दोनों डंडा लिए हाथ में भाग रहे थे, डंडा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। चीकू जरूर फेंक दिया, लेकिन डंडा नहीं छोड़ा। तो ये लोग भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, और उस इलाके से दूर आ गए थे, अपने गांव में प्रवेश करने वाले थे, मतलब अपने गांव में आने वाले थे। तभी एक रास्ता पड़ता, तो वहां पे जाके ये रुक गए, क्योंकि थक चुके थे बहुत ज्यादा दौड़ दौड़ के। तो वहां पर एक अंकल आते दिखे इनको साइकिल पे, तो ये उस अंकल को रोकते हैं, मतलब ये क्या रोकते हैं, अंकल खुद ही रुक जाते हैं और इनसे पूछते हैं कि बच्चों तुम यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि अंकल हम आपको सब कुछ बताएंगे, प्लीज हमको हमारे घर छोड़ दो। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या ये तो बताओ। वो कहता है अंकल हम आपको रास्ते में बताते हैं, आप हमको ले चलो पहले। वो कहता है ठीक है। तो वो बैठते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ बताते हैं अंकल को कि ऐसे ऐसे हम चीकू लेने आए थे इस बगीचे में, फिर ऐसा एक इंसान दिखा या राक्षस था पता नहीं कौन। तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ गए थे, वो जो बगीचा था, वो एक ब्रह्म राक्षस वहां पर रहता है। तो वो बच्चे बोलते हैं कि अंकल ये ब्रह्म राक्षस क्या होता है? तो वो कहते हैं कि बेटा जो वो बगीचा है ना, वो ब्राह्मण समाज का है, मतलब किसी ब्राह्मण परिवार का है। तो उनके जो पूर्वज के पूर्वज थे, वो जो थे, उनमें से कोई इस बगीचे से बहुत ज्यादा लगाव था, और वो मर गया, उसके बाद उसका लगाव नहीं हटा, तो वो ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वो यहीं पर रहता है, और जहाँ पर जो भी चला जाता है वो एक बार मरता है, मतलब बिना मरे यहाँ से नहीं लौट सकता। तो वो कहते हैं कि हम तो मरे नहीं, मतलब हम तो आ गए। तो वो कहता है कि तुम बच्चे थे शायद, इसलिए उसने दया कर दी। गाइज एक बात और होती है ब्रह्म राक्षस में, कि वो दया भी करना जानता है और क्रोध भी, मतलब वो और राक्षसों की तरह नहीं होता है, इसके अंदर दया भी होती है, सब कुछ होता है। ये अगर चाह ले किसी को मारना तभी मारता है, अगर ये नहीं चाहे तो मतलब छोड़ सकता है तुमको। जैसे तुम इसके सामने अगर दया की भीख मांगो तो ये छोड़ देता है, लेकिन अगर ये अपनी पे आ जाए तो इसे कोई भी नहीं हरा सकता, ये इतना शक्तिशाली होता है। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च करके जरूर देखना। तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए तुम बच गए। और ये जब बात कर ही रहे थे तभी उनका गांव आ गया था, तो मतलब घर आ गया था उनका। तो घर पर रुक के ये लोग अपने घर चले गए, और इन्होंने अपने घर पे कभी भी बात नहीं की। साल हो गया, 1-2 साल हो गए, उसके बाद फिर इन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया। तो इनके मम्मी पापा ने बोला कि बेटा
तुमने ये बहुत गलत किया। उस दिन तुम मर मर सकते थे, मतलब तुम जिंदा ना लौटते शायद। तो क्या होता है गाइस, जो ब्राह्मण परिवार होता है उनमें जो बुरे कर्म करता है और उसके बाद मर जाता है, किसी चीज़ से उसका लगाव रह जाता है, और जो मतलब नरक और स्वर्ग में कहीं जाना नहीं चाहता, वहां से बचना चाहता है, तो वो बन जाता है। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हो सकता है आज की स्टोरी थोड़ी छोटी हो, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को अच्छी लगे। आप लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना या कोई इंसिडेंट हुआ हो या आपके दोस्त के साथ हुआ हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या जीमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर भेज सकते हो। अगली वीडियो आपके ऊपर बन सकती है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारा नया चैनल है तो सपोर्ट करो। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई खौफनाक सी, खतरनाक सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।